ये तो छोटी बहू अगर बेटी की खुशखबरी न सुनाती तो मैं अभी तक वसीम और साकिब से तलाकनामे पे दस्तखत करवा चुका होता। छोटी भाभी। नगमा, तुम क्या सोच रही थी? मैंने तो देखा है कि मैं जब भी आती हूँ आपकी तेवरियों पे बलि पड़ जाता। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। खैर बताओ, कैसे आना हुआ? बाबा जान ने बुलाया। इस खानदान के वली वारिस आने वाले हैं, तो सोचा पहले से आके कुछ इंतजाम कर ले। और बाबा जान ने तो बहुत सारे प्लान्स बनाए। नगमा, एक बात तो बताओ, अगर मेरे यहाँ बेटी हुई तो? क्या कह रही हैं आप? तो फिर क्या मुझे तलाक हो जाएगी? फिलहाल तो लगता है बेटे की खबर ने तलाक को रोक कर रखा हुआ है ना? पता नहीं क्या क्या बातें करती हैं और क्या क्या सोचती हैं आप। मैंने तो देखा है जब भी हम आते हैं ना, आपका रवैया हमारे साथ बदल जाता है। तुम गलत समझ रही हो। नगमा, मुझे तुमसे कोई मसला नहीं। मुझे मसला है तो इस सोच से जो बेटी को पैदा करने की सजा तलाक की सूरत में दी जाती और फिर इस औरत को बेसमर दरख्त समझकर सेहन से उखाड़कर फेंक दिया जाता है। अच्छा, तो आपने हमारी और बाबा की बातें सुनी। तुम भी तो एक औरत हो। अगर तुम्हारे यहाँ दो बेटों की बजाय दो बेटियां जन्म लेती तो क्या अजहर भाई तुम्हें भी तलाक दे देते? अजहर के खानदान में और हमारे खानदान में जमीनों आसमान का फर्क है। जिन बातों को फरसूदा और दकियानूसी समझा जाता है, वही बातें हमारे खानदान में रिवायात, आबा व अजदाद की शान है, हमारे खानदान की आन है। तो ये मान तो वसीम भाई और साकिब को रखना चाहिए था ना। बाबा जान, इसकी सजा हम दोनों बहनों को क्यों दे रहे हैं? अब तो खतरा टल गया है ना भाभी। तकदीर के सामने अल्ट्रासाउंड की कोई औकात नहीं। और मैं तो दुआ करती कि अल्लाह करे ये रिपोर्ट गलत साबित हो और मैं बेटी को ही जन्म दूं। फिर तो यकीनन आपको पता होगा कि तलाक के पेपर्स रेडी और साकिब भाई अपना कॉल बाबा जान को दे चुके हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म। बेटी की इतनी तौहीन, तुम्हें नहीं लगता ये सब गलत है? ऐसा ही है। तमाम रस्मों रिवायात और रिवाज का शिकार सिर्फ औरत है, और यही रस्मों रिवायात मर्द की शान है। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए, आप बच गए। अब प्लीज अपना मूड ठीक कर लें। ये जो आप मुंह बना के रखती है ना, इसका सारा असर आने वाले बच्चे पे होता है।